मारूंगा तो जय श्री राम बोलने का दिन पड़ेगा तो ना बोलूंगी। तो भागो इधर से, नहीं तो मारूंगी। नहीं, जय श्री राम बोलना पड़ेगा। हट जाए बोलो अंकल, बोलो, आप बोलो, बोलो, बोलो। बराबर। जय श्री राम बोलना तो दूंगा, नहीं तो नहीं दूंगा। In Mumbai, a woman was denied food unless she chanted Jai Shri Ram. While waiting in line outside Tata Hospital, she refused to say it and was turned away. The distributor told her that food was only for those who would chant the phrase. Outrage spread online with users expressing anger at this discriminatory act. One user sarcastically asked for the time and place of distribution so he could serve biryani without conditions, emphasizing that anyone should eat freely, whether they say Ram, Allah, or nothing at all. Another remarked bitterly that the food might next be sprinkled with holy water to deter Muslims from eating it. Many highlighted that unlike this act, Sikh langars, Christian missions, and Muslim charities provide food without asking for anything in return, echoing the belief that an act that ought to be solely compassionate should not carry such conditions. This incident reflects a troubling trend where some groups prioritize feeding a divisive narrative over empty stomachs. Charity should never involve questioning who the hungry are or what their beliefs might be. It should solely focus on providing relief. For more details on this matter, Sala Digital had a telephonic conversation with Mumbai-based senior journalist Shahid Ansari. देखिए, कल दोपहर की ये वारदात है। वारदात क्या कहेंगे, इसे वारदात भी कहना सही नहीं है जी, बल्कि ये एक ज्यादती है। दरअसल दोपहर में टाटा हॉस्पिटल जो मुंबई का है, ये कैंसर का बहुत बड़ा हॉस्पिटल है। जी। तो इसके आसपास जो मरीजों के जो रिश्तेदार, जो पेशेंट के रिश्तेदार होते हैं, वो यहाँ मौजूद रहते हैं। जी। तो कई ऐसे गैर सरकारी तंजीमें जो होती हैं, वो कोशिश ये करती हैं कि जिस तरह से जो लोग हैं उनको खाने होने की दिक्कत हो, मरीजों के जो रिश्तेदार हैं, देखिए मरीज जो है उनको हॉस्पिटल से मिल जाता है खाना, जी। जो उनके रिश्तेदार हैं उनको बाहर, इस तरह कई सारी जो एनजीओज हैं इनके जरिए इस तरह से खाना दिया जाता है। जी। ये जो वीडियो वायरल हुई है कल, दरअसल ये सोशल मीडिया पे, व्हाट्सएप पे वायरल हुई, तो जी। वेरीफाई मैंने किया तो पता चला कि टाटा हॉस्पिटल के पास की है और ये वीडियो रियल है। जी। कल दोपहर की ये वारदात है। ये जो है उम्र दराज जो शख्स है, जो पैसा, इनकी उम्र जो है पुलिस रिकॉर्ड के मुताबिक कुछ 65 साल बताई जा रही है। ओके। और इनका नाम अग्रवाल है, कपड़े का इनका बिजनेस है और फाइनेंशियली ये मजबूत है। तो जो भी इस तरह के लोग होते हैं वो यहाँ टाटा हॉस्पिटल के बाहर खाना वगैरह तकसीम करते हैं। जी। अब चूंकि यहाँ पे कल हुआ ये है कि कल जो वीडियो में आप दिखाया गया है, अब उसी चीज को मैं वापस से जो है दोहरा रहा हूँ कि ये महाशय जो है वहां पे जो लोग खड़े थे उनको सबको कह रहे थे कि जो जय श्री राम बोलेगा उसी को खाना दिया जाएगा। उसी दौरान इनकी नजर इस लाइन में खड़े एक मुस्लिम खातून पे पड़ी। क्योंकि वो हिजाब पहनी हुई थी तो इनको उसको पहचानने में ज्यादा देर नहीं लगी। पहले तो ये बड़े गुस्से में उसके पास गए, चल निकल, जय श्री राम नहीं बोले तू निकल, मतलब उनको मालूम था कि ये नहीं बोलेगी। तो ये वहां पे चूंकि पहुंचे थे उसको मारने के लिए, लेकिन तब तक में वो लेडी जो है उसने इनसे जो है लड़ने का वो किया, मतलब इनके जवाब में कही कि तेरे बाप की जगह है क्या, मैं क्यों निकलूं यहाँ से। इतनी सारी बात हुई, लेकिन ये चीज पे अड़े हुए थे कि भाई जय श्री राम बोलोगी तभी जो है खाना देंगे। बहरहाल उस मोहतरमा ने तो बोला नहीं, उल्टा इनसे जो है उस चीज को लेकर उसने एक तरह से वाद विवाद भी किया कि भाई इस तरह से कैसे तुम कर सकते हो। वहां और भी लोग थे, उनका भी यही था कि भाई आप इस तरह से बोल के खाना देंगे। तो उस महिला को तो खाना इन्होंने नहीं दिया। बहरहाल जब चूंकि मैंने ये स्टोरी की तो वहां जो मुकामी पुलिस थाने भोईवाड़ा है, वहां पे जो है सीनियर पीएस जब मेरी बात हुई तो सचिन कदम है, उन्होंने बताया कि उनके जानकारी में तो ऐसा नहीं है, लेकिन फिर भी वारदात को लेकर जो है चूंकि मामला सेंसिटिव है इसलिए हम इसकी जांच करेंगे। फिर दूसरे जो ऑफिसर रहे उन्होंने इस पूरे मामले की, और जो वहां की जोनल डीसीपी है रागा सुधा करके, उन्होंने जो है इस मामले को बहुत गंभीरता से लिया और 1 से 2 घंटे में जो है इनको ये जो जनाब जय श्री राम के जो नारेबाजी करवा रहे थे इनके बारे में पता किया। इनको पुलिस स्टेशन बुलाया गया और पुलिस स्टेशन में इनका जो है इनको एक नोटिस दी गई है कि इस तरह से जो तमाशे आप कर रहे हैं ये बिल्कुल ना करें, क्योंकि माहौल खराब कर रहे हैं आप, और इलेक्शन टाइम है और ऐसे वक्त में जो है आप माहौल खराब करने की कोशिश कर रहे हैं। और वहां पे कोई चश्मदीद था जिसने इस वारदात को अपनी आंखों से देखा था, उन्हें जो है उस पुलिस ने उनका बयान लिया और उनके बयान के मुताबिक जो है इस मामले की नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस रजिस्टर किया गया है। जी ओके सर, अभी अगर यूनिवर्सल वे में देखा जाए, अगर हर एनजीओ है ना, हर डिफरेंट रिलीजियस सेक्ट से आता है, राइट? और अगर हर एनजीओ ऐसा करने लगे
कि तुम मेरे धर्म के हिसाब से मुझे ये बोलो तभी तुम्हें खाना मिलेगा, तो ये तो नहीं नहीं एकदम मैं देखिए, मैं आपकी बात से जो है इत्तेफाक कर रहा हूँ, आपके जो सवाल है मैं उससे इत्तेफाक कर रहा हूँ, जी। लेकिन आप इसको जो है हर एक पे लागू मत करिए। क्यों? नहीं नहीं, हाँ आप मुंबई में ही आ जाइए, मुंबई छोड़िए, पूरे दुनिया में इस तरह की इंसानियत और इंसानियत को फरोग देने वाले लोग 50 लोग हैं, 50 लोग और उसी वजह से ये दुनिया कायम है। जी नहीं तो अगर जी एक तरफ जो अच्छाई और बुराई है, तो जी भाई अगर बुराई है तो अच्छाई भी है, और कहीं ना कहीं हमेशा से जो है बुराइयों पे अच्छाई हावी रही है, इसी वजह से ये दुनिया चल रही है। जी ऐसे लोगों की वजह से हम उस चीज को एक ही तराजू में नहीं तौल सकते। जी इस सर। तरह के लोग कुछ इक्के दुक्के लोग मिल जाते हैं जिनको जो है अपनी नफरत को जो है फरोग देना होता है, लेकिन उससे ज्यादा मोहब्बत का फरोग देने वालों की तादाद बहुत ज्यादा होती है। बहुत देखिए ज्यादा मुंबई जैसा बड़ा शहर है, जी आप देखिए, सिर्फ आप टाटा हॉस्पिटल के बाहर, केम हॉस्पिटल के बाहर इतने लोग हैं, इतनी गैर सरकारी तंजीमें हैं जिसमें मुसलमानों सही की बड़ी तादाद है। सही अच्छा, वो फूड सर्व करते हैं, सप्लाई करते हैं, किसी से कोई मजहब देख के नहीं, बल्कि मरीज जी और उसकी जरूरत को देखते हुए पूरी की जाती है। बिल्कुल जे हॉस्पिटल है, उसके इतराफ में आप देख लीजिए इस तरह के लोग रहते हैं। जी मुंबई में नागपाड़ा एक मुस्लिम मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्र है, जी वहां पे आप देखिए एक नागपाड़ा गार्डन है, और वो गार्डन में जो है बहुत सारे जो है इस तिब्बी मराकज बनाए गए हैं, और उसमें इलाज किया जाता है। आसपास के जो मुस्लिम, गैर मुस्लिम, दूसरे तबके जी से जो ताल्लुक रखते हैं, सब आते हैं, कम पैसों में उनके इलाज हो जाते हैं। जी तो कहने का मतलब ये है कि देखिए, जहां इस तरह के लोग हैं जो नफरत को, मैं देखिए जय श्री राम करवा रहे हैं, जी मर्यादा पुरुषोत्तम की मर्यादा को लांघ रहे हैं ऐसे लोग। हाँ क्यों? क्योंकि राम की अगर चरित्र चित्रण को देखा जाए तो वो कभी ऐसे थे ही नहीं, उन्होंने इन सब चीजों को कभी फरोग ही नहीं दिया। तो बेशक ये जो उनके सो कॉल्ड तथाकथित भक्त जो उनके बनते हैं, जी ये असल में राम की उस चरित्र चित्रण को और राम की जिंदगी को, राम की सवाहे उम्री को तो पढ़ा ही नहीं इन्होंने। अगर ये बेशक पढ़ लेते, शायद राम के बारे में ये जान जाते। राम वो शख्सियत थी जिन्होंने त्याग 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 कैसे किया है, जी त्याग ऐसे किया है कि एक माँ को खुश करने के लिए 14 साल का वनवास में चले गए। त्याग जी कहाँ कहाँ उन्होंने त्याग नहीं किया, और ये त्याग बेशक क्या कोई एक आम आदमी कर सकता है? नहीं कर नहीं कर सकता। सकता और राम के चरित्र चित्रण की ये जो चीजें आपको दिखाई दी, ये पूरी विपरीत है। पूरी राम विपरीत तो है ऐसे बेशक थे ही नहीं, उनके जी नाम के साथ लिखा गया है मर्यादा पुरुषोत्तम, जी यानी कि वो इज्जत जो थी, मर्यादा जो इज्जत थी, उसको जो है उसके एक बहुत बड़े अलमबरदार थे वो। अब ये बेशक लोग तो उस चीज के बिल्कुल विपरीत दिशा में जा रहे हैं, जी अपोजिट काम कर रहे हैं। जी तो ऐसा है कि हमेशा से जो है देखिए बुराई पे अच्छाई हावी रही है, और जी इस तरह के बुरा करने वाले लोगों के, इस बुरी सोच के लोगों को जो है हमें बहुत ज्यादा अहमियत भी नहीं देनी चाहिए। जी, जी, जी। जी। बेशक, बेशक एंड दाद भी पुलिस वालों को भी देनी चाहिए कि उन्होंने बहुत जल्दी इसको एक्शन लिया और नॉन कॉग्निजेबल जैसा आपने बताया, तो उन्होंने वो भी एक्शन लिया ऐसे। तो इस तरह से ये भी पता चलता है कि कानून के हिसाब से भी मतलब जस्टिस इज़ नहीं, देयर। देखिए देखिए, ये मुंबई है, कोई हुँ। उत्तर प्रदेश या बिहार तो है नहीं जी। जहाँ के लॉ एंड ऑर्डर को लेके खिल्ली उड़ाई जाती है। ये जी, मुंबई है। जी, मुंबई पुलिस को ऐसे ही नहीं स्कॉटलैंड यार्ड कहा जाता, कुछ वजह है उसकी। जी, देखिए, कहीं ना कहीं खामियां तो हर पुलिस वालों में होती हैं, लेकिन मुंबई पुलिस को आज भी मुल्क की जो है, मुल्क के क्या स्कॉटलैंड यार्ड ऐसे ही नहीं कहा जाता। मैं तारीफ करके मुंबई पुलिस को कोई वो नहीं कर रहा हूँ, नहीं। लेकिन जिस मामले में वो अच्छा करते हैं, बिल्कुल हुँ, उनकी तारीफ होनी चाहिए। जी सर। जैसे ही ये वीडियो वायरल हुई है, मुश्किल से 1 से 2 घंटे में पुलिस एक्टिव हो गई। जी। 2 से ढाई घंटे में इन्होंने, जो नफरती चाचा है, इनको पकड़ के लेके आया गया, जी, और जी, इनसे इनको समझाया गया। ऐसा जी। भी नहीं है कि चलो, ये भी पता चला है कि उनका दिमागी तवाज़ुन भी कुछ ठीक-ठाक नहीं रहता उम्र ओके। के हिसाब से। हाँ, तो हाँ। पुलिस ने जो है दोनों चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए जो है उनको समझाया भी, जी, नोटिस दी उनको, जी, और ये भी कहा है कि आप इस तरह से अगर हरकतें करेंगे तो मुंबई पुलिस आपके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई करेगी। करेगी। तो पुलिस, देखिए, हम क्या है, हर चीज़ें पुलिस, अभी देखिए दूसरी जगहों पे इस तरह के जो वारदातें देखी जाती हैं, जी, वहाँ इस तरह के करने वालों के लोग सपोर्ट में खड़े हो जाते हैं। मुंबई जी। में ऐसा नहीं है, मुंबई की जनता बहुत समझदार है। हाँ, हुँ, बहुत सारे इलाके हैं देखिए जहाँ पे गैर मुस्लिम हैं, उनकी तरफ से मदद की जाती है। गैर हुँ, मुस्लिमों की तरफ देखिए, यहाँ ट्रस्ट है, सिद्धिविनायक ट्रस्ट है, वहाँ जी, से मदद की जाती है। मुसलमान भी जाता है, वहाँ से लेके आता है। हाजी अली जी, ट्रस्ट है, हिंदुओं को भी वहाँ से मदद मिलती है। जी, मखदूम माहिमी ट्रस्ट है, वहाँ से मदद मिलती है। तो जो मदद करने वाले लोग हैं, जो वो है। ट्रस्ट है, वो ये नहीं देखता कि हिंदू है जी, कि मुसलमान है, वो ये देखता है इंसानियत और जरूरत, इन ज़रूर। चीजों को। अब यहाँ पे भी जब हुआ, जैसे ही हुआ, तो यहाँ की एक सीनियर ऑफिसर है, डीसीपी, जो यहाँ की जोनल डीसीपी है, रागा हुँ, सुधा नाम है उनका। जी। कर्नाटक की रहने वाली हैं, और महाराष्ट्र बैच की वो अफसर हैं। अभी हुँ, हाल फिलहाल में ही जो है देखिए, मुंबई में जो ईद मिलादुन नबी का जो जुलूस निकलता है, जी, रवायती जुलूस, उसकी कयादत उनके हाथों में दी गई थी। ये पहली बार ऐसा हुआ है कि जी। किसी लेडीज पुलिस ऑफिसर को एक इतने बड़े जुलूस की कयादत दी गई थी। हुँ, तो हुँ। वही वही अफसर थी, उन्होंने इस मामले में जो है बहुत सीरियस इस चीज को लिया, और फटाफट मामले को जो है निपटाया। तो जी, ये जी। होता है कि पुलिस अगर चाह ले तो चीजें बहुत अच्छे से हो सकती हैं। जी सर, जी। जी सर।